क्लास 10 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्कल चैप्टर का है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन एक बार और सुन लेना। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. Subtend supplementary angle at the center of the circle. पहले देखिए क्या बोला है। पहली बात, circumscribing a circle. circumscribing a मतलब सर्कल के बाहर बाहर एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। जो टेंजेंट बनाते हुए जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसी को क्या बोलेंगे, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो ये टेंजेंट पॉइंट क्या होगा, हमारे क्वाड्रिलेटरल में साइड पे आएगा। मान लीजिए टेंजेंट पॉइंट पी क्यू आर एस है, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। उस क्वाड्रिलेटरल में ये जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है, सर्कल के बाहर में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री बोला है, पढ़िए तेज बोलिए, क्या है, कौन सा अपोजिट, फिर से बोला, फिर से पढ़िए एक बार, तेज तेज पढ़िए थोड़ा। एंगल एट द, तो अपोजिट, ये अपोजिट साइड है तो इसका वर्टेक्स कहाँ है, ए और बी, और सेंटर पे अब इसको अगर मिलाएंगे, सेंटर पे अगर इसको मिलाएंगे तो ये एंगल, और इसका अपोजिट क्या है, सी डी। तो सी डी का जो अगर सेंटर से मिलाएंगे तो कौन सा एंगल आएगा, तो ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सेम इसी तरह ये अपोजिट है तो ए ओ डी और बी ओ सी, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ये प्रूफ करने बोला है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए गिवन, लिखिए ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle. ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle. ठीक, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, और एक क्या, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। कोई डाउट यहां तक। अब देखिए, अब ये टोटल क्या होगा, सेंटर के अंदर अगर ये चल रहा है तो ये क्या होगा 360, लेकिन डायरेक्ट तो कोई एंगल इक्वल नहीं दिख रहा है। जब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो यार टेंजेंट मिल रहा है। अगर टेंजेंट मिल रहा है तो वहां जहां टेंजेंट है उसी को ज्वाइन कर दो तुरंत। तो यही किस में ला देंगे, कंस्ट्रक्शन। लिखिए ज्वाइन, ज्वाइन क्या है, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस रिस्पेक्टिवली, ओ एस रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। एक ही दो को प्रूफ करेंगे, बाकी सिमिलरली से अप्लाई कर देंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में इन ट्रायंगल यहां से ले लेते हैं। हमको पहले ये एंगल लेना, चलिए ओ पी ए एंड ट्रायंगल, ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ एस ए। अभी इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, 90 डिग्री वाला। उसी तरह से वहां पे भी क्या था, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या किए थे, साइड लगाते हैं। 10.2 वाला थ्योरम यूज किए थे। यहाँ पे 2 वाले से कर देंगे, 90 वाला ना करके तीनों साइड से ही कर सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा दोनों में, OP इज इक्वल टू
हम किस ट्रायंगल को लिए, थोड़ा यहां देखिए, ओपी इजकल टू ओएस रेडियस, दूसरा क्या होगा, ओए इजकल टू ओए, बेटा यहां देखा करो क्या है, कॉमन कॉमन, तीसरा क्या है, एपी इजकल टू, पहले इस ट्रायंगल का साइड लिखेंगे, इजकल टू एएस, क्या फिर से बोलिए, अभी बताए थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। 10.2 वाला थ्योरम पूरा याद कर लीजिएगा, वही यहां लिखना है। तो साइड 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 से क्या हो गया, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया, ओ एस ए, किससे आया, साइड 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 से आया बेटा। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इतना लंबा नहीं करना, हम सेंटर से लेंगे इस बार, इधर से नहीं, इसको एंगल 1 ले लीजिए, इसको एंगल 2, और ये लिख लीजिए 3, इसको लिख लीजिए 4, ये लिख लीजिए 5, ये लिख लीजिए 6, ये लिख लीजिए 7, ये लिख लीजिए 8। तो यहां से क्या मिल गया हमको, ओ पी ए पहले दिए थे, 1 किसके इक्वल हो गया, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 किससे आया, बाई सी पी सी टी। कोई दिक्कत। अब सिमिलरली में ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। अब ट्रायंगल ना दे के डायरेक्ट एंगल दे सकते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली में क्या हो जाएगा, एंगल 3 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4, एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6, एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8। चाहे तो पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये कर दीजिए, या सिमिलरली में आपने एक बार पूरा किया 1 इक्वल 2, तो सिमिलरली से क्या हो जाएगा, एंगल 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 6 7 और 7 8 के इक्वल। कोई दिक्कत। अब लेंगे, अब एक सर्कल घूम जाते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, पूरा एंगल एक चक्कर घूम गया तो क्या हो गया, 360। क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। जब का, अब देखो टारगेट, किसी एक को टारगेट करेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी को हम टारगेट कर रहे हैं। ए ओ बी के अंदर कौन कौन सा एंगल आया बताइए, 1 और 3 पहले लिख रहे ब्रैकेट में, और सी ओ डी के अंदर क्या आया, 6 और, बस 1 और 3 को नहीं छोड़ना है, 1 को 1 रहने दीजिए। 2 को क्या लिख सकते हैं बताइए, बुद्धि को दुरुस्त रखा करो। 1 को 2 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, हम क्या बोले, किसको, सबको किसमें बदलना है, 1 3 6 7, क्योंकि हम ए ओ बी और सी ओ डी को टारगेट लिए हैं। तो ए ओ बी को टारगेट लिए तो 1 और 3 चाहिए, सी ओ डी को टारगेट लिए तो क्या चाहिए, 6 और 7 चाहिए। तो 1 को रहने दिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 चाहिए, 4 को क्या लिख सकते हैं, 3, फिर क्या चाहिए, 6, 5 नहीं चाहिए, क्या लिख सकते हैं, 6, 5 को 6, और 6 चाहिए, 6 रहने दिए, और क्या चाहिए, 7, 7 चाहिए, उसको नहीं छेड़े, 8 को क्या लिख सकते हैं। बात अब समझ आया, ऐसे बोल देते तो नहीं आता, यहां से टारगेट करेंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो अब क्या हो गया, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 7 इजकल टू, सब में से ही कॉमन ले लीजिए, 2 क्या आया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, 360। अब एंगल 1 प्लस 3 को एक ब्रैकेट ले लीजिए, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 को एक ब्रैकेट ले लीजिए, 360। ये 2 इंटू है तो क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड 2, तो ये कितना आया, 180। अब 1 प्लस 3 मिलके क्या बनाया, एंगल ए ओ बी। 6 प्लस 7 मिलके क्या बनाया, एंगल सी ओ डी, इजकल टू कितना आया, 180 डिग्री। समझ आया कि नहीं आया, आ गया। दूसरा भी इसी तरह कर सकते हैं, सिमिलरली लिख दीजिए, या फिर
ये प्लस बाकी दोनों चारों का सम फिर 360 आ जाएगा, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत हार्ड नहीं होता है, आप लोग पढ़ने का तरीका बता दो और ध्यान से पढ़ो, पढ़ते समय कुछ और दिमाग में ना आए। जल्दी बनाइए।